किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सर्कल या रेक्टेंगल को हम कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस रेक्टेंगल को कोई नया शेप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसको हम एक नया शेप देना चाहते हैं, तो हम शेप टूल से ये काम कर सकते हैं। शेप टूल से ये काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल को यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। तो यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। इसे कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए हम इसके शॉर्टकट की Ctrl+Q का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट में जा करके यहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। तो हमने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है और अभी ये जो रेक्टेंगल है ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस नोड को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। नोड क्या होते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके टोटल 4 नोड है, 1 2 3 और ये 4। तो ये नोड होते हैं। अगर हम एक नया नोड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे, हमें बताना होगा कि नोड हमें कहाँ पर बढ़ाना है। उसके बाद यहाँ पर शेप टूल में ये ऊपर ऑप्शन होता है, यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया नोड इस तरह से बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लस करेंगे तो एक नया नोड इस तरह से बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो डायरेक्टली शेप टूल से इस तरह से नहीं वर्क होगा। पहले तो हमें रेक्टेंगल को क्या करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। ये कर्व में कन्वर्ट होने के बाद में ही हमारे पास ये शेप टूल वाले ऑप्शन आएंगे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे नोड बढ़ाने की। तो नोड बढ़ाने के लिए हम एक बार क्लिक करके यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली लाइन के ऊपर डबल क्लिक करके भी नोड बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है, हम डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें तब भी नोड जो है वो बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर नोड डिलीट करना हो तो उसके लिए हम उस नोड को सेलेक्ट करेंगे जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ से माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो नोड जो है डिलीट हो जाएगा। अगर इस नोड को भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे तो वो नोड भी डिलीट हो जाएगा। या फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नोड के ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक कर देंगे तब भी नोड डिलीट हो जाएगा, डबल क्लिक। और अगर मल्टीपल नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो ये दोनों जो नोड थे वो डिलीट हो जाएंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा नोड को बढ़ाना और नोड को घटाना। उसके बाद अगले नंबर पर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है ज्वाइन टू नोड का और दूसरा है ब्रेक कर्व का। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ से लाइन को तोड़ना है, हम यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो हमें यहाँ पर एक डबल क्लिक करके नोड बढ़ाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक नोड बढ़ा लिया है डबल क्लिक करके। उसके बाद इसे हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के लिए हम पहले तो इस नोड को सेलेक्ट करेंगे। हमने एक बार क्लिक किया और ये नोड सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम ब्रेक कर्व पे क्लिक करेंगे तो ये जो कर्व है ये ब्रेक हो चुका है। अब हम बाहर क्लिक करते हैं, पहले तो अनसेलेक्ट करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि इसे हमने ब्रेक कर दिया है, ये अलग हो चुका है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से इसे ब्रेक करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसे हम ब्रेक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये जो है ब्रेक हो चुका है। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि ब्रेक से क्या होता है। हम ब्रेक से किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी किसी भी शेप को कहीं से भी ब्रेक किया जा सकता है, ये देखिए। और अगर वापस से ज्वाइन करना हो तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ज्वाइन टू नोड का। तो ज्वाइन करने के लिए हमें पहले तो 2 नोड को सेलेक्ट करना होगा, जैसे हम 2 नोड को ही आपस में जोड़ेंगे। तो हमने दोनों नोड को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ये दोनों नोड हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ज्वाइन टू नोड। तो ज्वाइन टू नोड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो नोड ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। और यहाँ से हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसे ज्वाइन टू नोड कर देंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ये चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन पीछे है रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड। तो इसमें क्या होता है कि जो शेप टूल होता है ये 2 तरीके से वर्क करता है। अगर हम रेक्टेंगुलर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो जब भी हम नोड को सेलेक्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम फ्री हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्री हैंड में क्या करता है कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन करता है। आई थिंक समझ गए होंगे, ये देखिए। तो अगर बीच में यहाँ पर कोई नोड होता है, जैसे यहाँ पर हम एक नोड बढ़ा लेते हैं और हमें इस नोड को सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी इन 2 नोडों को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्री हैंड शेप टूल का। यहाँ से हम इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और उसको छोड़ करके कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल है। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल में सिलेक्शन करेगा और फ्री हैंड तो ये फ्री हैंड सिलेक्शन करेगा। ये देखिए यहाँ पर बीच में इसने इस नोड को छोड़ दिया। वापस से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लेते हैं। ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले नंबर पर यहाँ पर है कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व। तो इन ऑप्शन को हम अच्छी तरह से पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, क्योंकि हमने कई सारी डिजाइन बनाई हैं जिसमें कन्वर्ट टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व का यूज किया गया है। तो उसमें क्या होता है कि अभी देखिए यहाँ पर ये सीधी लाइन है। अगर हम इसे कर्व बनाना चाहते हैं, यानी कुछ इस तरह से जिगजैग में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसे हमें कर्व बनाना पड़ेगा। अभी ये क्या है, लाइन है। कर्व बनाने के लिए हम सिंपल एक बार क्लिक करेंगे
और यहाँ से हम इसे कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो हैंडल आ जाएंगे, जिससे हम इन हैंडल को पकड़ करके ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम चाहें तो दोनों को भी नीचे कर सकते हैं, या फिर हम एक को ऊपर और एक को नीचे भी कर सकते हैं। या फिर अगर ये एक बार लाइन ये कर्व हो चुकी है तो हम सिर्फ लाइन को ही पकड़ करके इसको हम कहीं भी कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए बिना हैंडल पकड़े हुए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर नीचे इसको कर्व बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम एक बार क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जहाँ से हमें नोट कर्व करना है। तो हम कोई जरूरी नहीं कि लाइन के सेंटर में ही क्लिक करें, हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। जब हमें लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना होता है तो हम लाइन में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, तो ये दोनों हैंडल इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे हैंडल से भी टेढ़ा कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली लाइन को पकड़ के जिस एंगल पे चाहें जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू लाइन का। तो अभी आपको पता होगा कि ये जो लाइन है ये कर्व में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर हम किसी कारणवश इसे वापस से हम इसे लाइन बनाना चाहते हैं तो सिंपली हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे हम कर देंगे कन्वर्ट टू लाइन। तो ये वापस से सीधी लाइन बन जाएगी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इस तरह से यहाँ से भी हम इस लाइन को इस तरह से सेलेक्ट करके इसे भी कन्वर्ट टू लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले नंबर पर यहाँ पर है कुछ नोट। कुछ नोट से क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये कन्वर्ट टू कर्व ऑलरेडी है, तो हम इसको हैंडल पकड़ के थोड़ा इसे हम शेप दे देते हैं। ये हमने दे दिया। फिर उसके बाद अगर हम इसी कर्व में डबल क्लिक करके एक नया नोड बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम एक नया नोड बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ डबल क्लिक करके नया नोड बढ़ा लिया, तब भी नया नोड बढ़ा सकते हैं। या फिर हम कर्व लाइन में भी डबल क्लिक करके एक नया नोड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब ये लाइन कर्व है, ध्यान देना यहाँ पर, ये लाइन जो थी ऑलरेडी कर्व थी। तो यहाँ पर जब हमने डबल क्लिक करके एक नया नोड बढ़ाया तो वो जो नोड था वो ऑलरेडी कर्व था। ये देखिए यहाँ पर ये जो नोड था ये ऑलरेडी कर्व में आया था, लेकिन ये लाइन जो थी ये कर्व नहीं थी। तो यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करके एक नया नोड बढ़ाएंगे तो ये कर्व नहीं होगा। आई थिंक समझ गए होंगे। लाइन की जैसे भी पोजीशन होगी, जो नया नोड हम बढ़ाते हैं वो उसी तरह का नया नोड बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने कर्व में एक नया नोड बढ़ा दिया है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद अभी इस ऑप्शन की बात करते हैं कोस्ट नोड की। इससे क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हैंडल है, तो अगर हम एक हैंडल को यहाँ पर देखें, इस वाले हैंडल को मूव कर रहे हैं तब तो एक ही हैंडल मूव हो रहा है, लेकिन अगर हम इस हैंडल को मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये दूसरी साइड वाला भी हैंडल यहाँ पर मूव हो रहा है। ये देखिए, आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये होता है, अगर हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ एक ही हैंडल को मूव करें, तो उसके लिए यहाँ पर हम कुछ नोड पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि अब ये सिर्फ एक ही हैंडल मूव होगा। ये देखिए एक हैंडल सिर्फ, और ये वाला अलग। तो आई थिंक समझ गए होंगे, दोनों अलग अलग वर्क करेंगे। तो अगर हमें कभी ऐसी ज़रूरत होती है तो हम इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों हैंडल को हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। या फिर अगर हम वापस से उसी तरह से चाहते हैं तो हम दूसरे नंबर का ऑप्शन स्मूथ नोड सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्मूथ नोड से क्या होगा कि अब हम जब भी इसको रोटेट करेंगे तो दोनों हैंडल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों हैंडल नहीं बराबर से मूव हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इसको हमने छोटा कर दिया, फिर भी जो दूसरी साइड का हैंडल है ये देखिए बड़ा है और ये छोटा है। इसको अगर हम बड़ा कर देते हैं तो ये बड़ा हो गया, वो छोटा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर वर्क करने के लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन है यहाँ पर साइमेट्रिकल नोड। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है साइमेट्रिकल नोड, तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब हम हैंडल अगर छोटा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक छोटा होगा, बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा होगा, दूसरी साइड का भी। और जितना हम इसको रोटेट करेंगे उतना ही पीछे का भी रोटेट होगा। आई थिंक इतना समझ गए होंगे। और अगर हम स्मूथ नोड लेते हैं तो ये स्मूथली वर्क करेगा, यानी कि हम फर्स्ट वाले को अगर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो सेकंड वाला उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले नंबर पर है रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन जो हमने ये बनाई है तो हमने इस साइड से इस साइड को बनाई है। तो इसमें क्या होता है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अगर हम पॉइंट को बदलना चाहें तो हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये पॉइंट बी हो गया और ये वाला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पर हम वापस रिवर्स करते हैं, ये देखिए इस तरह से पॉइंट आप नोटिस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए पॉइंट कैसे चेंज हो रहे हैं, देखिए ये देखिए। इसी तरह से अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम इस साइड से इस साइड को बना रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने इस रेक्टेंगल को इधर